और हाँ, शरीर को क्षेत्र क्यों बोल रहा है? शरीर को क्षेत्र क्यों बोल रहा है? शरीर को शत्रु, शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, कुरुक्षेत्र कहा जाता है। इसको क्षेत्र कहा जाता है। शरीर को कुरुक्षेत्र बोलते हैं। कुरुक्षेत्र धर्म। गीता में जो श्लोक आया है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अविधीयते, भगवान ने ज्ञान धन अर्जन करने वाले अर्जुन से कहा, इदम शरीरम, ये शरीर, ये रथ, हे कुंती पुत्र, ये शरीर रूपी रथ क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है। इस शरीर के द्वारा धर्म युद्ध भी किया जा सकता है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म भी किया जा सकता है। दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म फैले हुए, उन धर्मों को लेकर के अनेक प्रकार के कर्मकांड चल रहे हैं। जैसे हिंदुओं में मनुष्य मर जाता है तो उसको जलाते हैं, राख बना देते। मुसलमानों और क्रिश्चियंस में मनुष्य मरता है तो उसको जलाते, राख बनाते नहीं है, क्या करते हैं? जमीन में दबा देते, मिट्टी में। तो ये अपने अपने धर्म के अनुसार हो रहा है ना। धर्म के अनुसार जो कर्मकांड नियत किए गए हैं उनको लेकर के सब धर्म वाले उन कर्म कांडों के आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म की अलग अलग धारणाओं के आधार पर सारी दुनिया में युद्ध हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? इस धर्म युद्ध और कर्म युद्ध, इसका मूल कोई एक है या नहीं है? है? कौन है? रथ है। तो भगवान ने बताया, इदम शरीरम कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर रूपी रथ क्षेत्र है। क्षेत्र माना युद्ध भूमि है। इसमें धर्म युद्ध चल रहा है। हर मनुष्य के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार की धारणाएं चलती हैं कि नहीं चलती हैं? उन दोनों को लेकर के अंदर अंदर युद्ध भी चलता है कि नहीं चलता है? तो धर्म युद्ध भी है और उन धर्म की धारणाओं के आधार पर कर्म युद्ध भी खड़ा हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। ये दुनिया में फैले हुए अनेक प्रकार के धर्मों के युद्ध भूमि में और उन धर्मों के आधार पर बनाए गए अनेक प्रकार के कर्मकांडों के आधार पर कर्म क्षेत्र में इकट्ठे हुए समवेता, ये युद्ध के लिए लालायित हुए पड़े हैं।
कि ये महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हो, सत्य और असत्य का फैसला करने वाला। उस संबंध में जो नहीं समझता है, क्योंकि अंधा है, वो प्रश्न करता है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया धर्म युद्ध में? कर्म युद्ध क्षेत्र में, वो बताओ। तो इस कर्म युद्ध और धर्म युद्ध का जो मूल है वो सृष्टि का आदि पुरुष है, वो ही यज्ञ पिता है। उसी यज्ञ पिता के तन में भगवान बाप आकर के इस सत्य और असत्य के युद्ध का फैसला कराते हैं। तो पहले पहले कौन समझेगा? है कौन समझेगा? आदि पुरुष ही समझेगा। उपासना का अर्थ होता है ना, शिष्य जो है वो गुरु के पास आसन मार के बैठता है। उप माने नजदीक, आसन माने बैठना। तो सदगुरु है भगवान बाप, उसके नजदीक नजदीक से नजदीक आसन मार करके कौन बैठता है? नंबरवार बैठने वाले हैं, ये सभी एक जैसे हैं, नंबरवार हैं। उनमें जो नंबर 1 है उसी का शरीर रूपी रथ है, क्षेत्र है, युद्ध भूमि है, धर्म क्षेत्र भी है, कर्म क्षेत्र भी है। वो ही क्रेता है, वो ही क्रतु है, वो ही सामग्री है, वो ही योगाग्नि का अग्निकुंड है। उस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया को स्वाहा होना। कौन भस्म होंगे? कौन बचेंगे? है? कौन खलास होंगे? कौन बचेंगे? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता, खलास ही नहीं होता। और असत्य को पांव नहीं होते, असत्य भाग खड़ा होता है। विदेशी आक्रांताएं भारत में इस बार इतनी बार आक्रमण किया, वो भगोड़े बने या स्थायी बने? भगोड़े बने, क्योंकि झूठे। सत्य तो एक ही है जो जन्ममरण के चक्र से न्यारा है, परंतु जो सत्य है वो बाहर कैसे आए?
है वो सत्य है। जब अपना धाम छोड़ करके इस सृष्टि पर आता है तो किसके पीछे भागता है? हैं? अरे भाग के आता है कि नहीं आता है? आता है। तो जो पीछे पीछे भागता है वो आशिक है, या जिसके पीछे भाग रहा है वो आशिक है? हैं? जो पीछे पीछे भागता है वो आशिक है। जिसके पीछे भागा वो माशूक है। किस आधार पर? आत्माओं की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो एक ही आत्मा सत्य है। राम की आत्मा सत्य है? अगर राम की आत्मा ही सत्य है तो असुरों का बाप कौन है? कौन है? रावण वाली आत्मा है। राम नाम सत्य बोलते हैं, वो अंत में बोलते हैं या बीच में बोलते हैं? तो सत्य तो तभी होगा जब वो अकेला ठहर जाएगा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और बाकी सब क्या हो जाएंगे? खलास हो जाएंगे। तो ऊंचते ऊंच बाप शिव आशिक बनकर के आता है, तो किस आधार पर आशिक बनकर आता है? क्या सच्चाई? सच्चाई का प्रूफ क्या? पवित्रता शंकर में और विषपाई में है? हैं? क्या? खुली किताब। खुली किताब? खुली किताब। हाँ, ईश्वर ने जो पढ़ाई पढ़ाई उस पढ़ाई को जन्म जन्मांतर कायम रखने के लिए प्रयास कोई तो करता होगा, है? कोई नहीं। जो करता है उसे द्वैतवादी दुनिया, जब द्वापर युग होता है तब से द्वैतवादियों के मुकाबले युद्ध करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। या बौद्धियों की तरह हाथ खड़े कर देना है? युद्ध करना पड़ता है, लगातार युद्ध करना पड़ता है। या कोई जन्म में करना पड़ता है, कोई जन्म में नहीं करना पड़ता है। लगातार संघर्ष करना पड़ता है। तो जो जन्म जन्मांतर लगातार संघर्ष करेगा, ब्रॉड ड्रामा में शूटिंग पीरियड में भी लगातार संघर्ष करेगा या नहीं करेगा? तो जो सत्य के लिए संघर्ष करता है, और सत्य एक गॉड फादर ही कहा जाता है। गॉड फादर इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। गॉड और कुछ नहीं है। ज्ञान कहो, सच्चाई कहो, सच्चाई का ऐसा अकूट भंडार कहो जो कभी खूटता ही नहीं।
उस ज्ञान के भंडार में से कोई सारा का सारा निकाल ले तो भी संपूर्ण ही बचेगा या छूट जाता है, तो वो सत्य है।